ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्फाक किया है। अनवार चलाएंगे अबूरी सरकार। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम मुकर्रर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के इत्तेफाक के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। प्रोटोकॉल मिल गया। हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को ऐवान सदर में होगी। तैयारियां शुरू। इंतखाब पर शहबाज शरीफ और राजा रियाज का शुक्रिया। जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अंजाम दूंगा। नामजद निगरान वजीर आजम की समा से खुसूसी गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तिलाफ नहीं किया। छोटे सूबे से नामजदगी का मकसद एहसास महरूमी खत्म करना है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया टॉक। मुशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। वजीर आजम हाउस का एलामिया जारी। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफली के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाब न हो सके। 2015 से 2017 तक वजीर आला बलोचिस्तान के तर्जुमान रहे। 2018 में आजाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया। बताएं किसे उबूरी हुक्मरान बनाए। वजीर आजम का ऑपोजिशन लीडर से सवाल। राजा रियाज ने अनवारुल हक काकड़ के नाम पर उंगली रख दी। ओके, मैं भी मुत्तफिक हूँ। शहबाज शरीफ ने हाँ में हाँ मिलाई और मुख्तसर तरीन मुलाकात खत्म हो गई। समा मुशावरत की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं तो फिर गिरफ्तारी पर मदद क्यों ना मिली। शहबाज शरीफ का सवाल। वजीर आजम कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छे काम पर नायब कासिद और क्लर्क की तारीफ कर सकता हूं तो आर्मी चीफ को खराजे तहसीन पेश करने में क्या हर्ज है। सीनियर सहाफियों से अलविदाई मुलाकात में 2600 अरब के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा होने पर शदीद मायूसी का इजहार। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके। नून लीग के कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी सियासत में कलीदी किरदार निभाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। इसहाक डार कहते हैं साबिक वजीर आजम की नाअहली की मुद्दत 27 जुलाई को पूरी हो चुकी है। 3 दिन पहले मेरी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सलाह मशवरा होगा। जब तक वोट नहीं लेते मैं कंटिन्यू करूंगा और नहीं होते तो आइन में है कि फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा। मुशावरती अमल जारी। मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात। दोनों रहनुमा आज फिर मिलेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने कोई नाम दिया न किसी शख्सियत पर इत्तफाक हुआ। 5 बरस का अरसा मुश्किल तरीन रहा। चैलेंजेस के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बलोचिस्तान असेंबली भी टूट गई। गवर्नर ने वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजनजो की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वजीर आला का तकर्रुर बाकी। कई नाम ज़ेरे गर्दिश। जजेस की खाली असामियों पर फौरी भर्तियां होंगी। अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। गैर संजीदा दरख्वास्तबाजी की हौसला शिकनी की जाए। सालिसी निज़ाम से तनाज़ात का हल भी मुकदमात का बोझ कम कर सकता है। पीटीआई चेयरमैन को अडियाला के बजाय अटक जेल में क्यों रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। साबिक वजीर आजम को कुरान पाक और जाय नवाज फराहम करने का हुक्म। घर से खाना मंगवाने की दरखास्त पर भी जवाब तलब। इनके आबा व अजदाद ने कोटा सिस्टम लगाया पूरे पाकिस्तान में, कहीं नहीं, सिर्फ सिंध में। शहरी और देही तो सिर्फ नाम का कोटा है, बेसिकली तो ये जुबान का कोटा है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में इस सिंध को अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपनी पर्सनल आमाइशगाह बना लिया है इन्होंने। एमक्यूएम हुक्म इम्तना के बावजूद सिंध में भर्तियों पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। तकर्रुरियां रोकने का मुतालबा। पिछली तारीखों में मुलाजमतें देना तौहीन अदालत है। हुकाम गैर कानूनी इकदाम से बाज रहें। मुस्तफा कमाल की वार्निंग। सईद गनी बोले मुतहदा सिंध के नौजवानों की उम्मीदों की कातिल है। नई नस्ल उसे कभी माफ नहीं करेगी।
दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे का केस, 8 बरस बाद मुल्जिमों को बड़ा रिलीफ। डॉक्टर आसिम, कदर पटेल, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया गया। कराची में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। सफूरा चौरंगी पर एहतजाज, पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। वकला समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यौम आज़ादी की आमद वाका बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, अवाम की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। कदम से कदम मिलाते, नारे तकबीर लगाते रेंजर्स जवानों की एक एक अदा पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। सरहद पार है बत्तारी, दुश्मन सिपाही बंदूक न संभाल सका, शर्मिंदा सा होकर चल दिया। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, सज गए गलियां और बाजार, 400 रंग और रोशनी की बरसात, दुल्हन की तरह सजी इमारतों का दिल फरेब नजारा। यौम आजादी पर सबका एक ही नारा, ए अर्ज़े वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। आजादी का जश्न है, धूम से मनाएंगे। छोटों का बड़ा अज़्म, तैयारियों को फाइनल टच। आप भी खुशियां मनाएं। बच्चों की वीडियोस या तस्वीर स्क्रीन पर दिए गए हैशटैग से समा को भिजवाएं और वतन से मोहब्बत का अंदाज सबको दिखाएं। दिन पहले मेरी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सलाह मशवरा होगा। जब तक वोट नहीं लेते मैं कंटिन्यू करूंगा, और नहीं होते तो आइन में है कि फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा, मुशावरती अमल जारी। मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात, दोनों रहनुमा आज फिर मिलेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने कोई नाम दिया, न किसी शख्सियत पर इत्तफाक हुआ। 5 बरस का अरसा मुश्किल तरीन रहा, चैलेंजेस के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बलूचिस्तान असेंबली भी टूट गई। गवर्नर ने वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वजीर आला का तकर्रुर बाकी, कई नाम सेरे गर्दिश। जजेस की खाली असामियों पर फौरी भर्तियां होंगी, अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। गैर संजीदा दरख्वास्तबाजी की हौसला शिकनी की जाए। सालिसी निज़ाम से तनाज़ात का हल भी मुकदमात का बोझ कम कर सकता है। पीटीआई चेयरमैन को अडियाला के बजाय अटक जेल में क्यों रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। साबिक वजीर आजम को कुरान पाक और चाय नवाज फराहम करने का हुक्म। घर से खाना मंगवाने की दरखास्त पर भी जवाब तलब। इनके आबा व अजदाद ने कोटा सिस्टम लगाया पूरे पाकिस्तान में, कहीं नहीं, सिर्फ सिंध में। शहरी और देही तो सिर्फ नाम का कोटा है, बेसिकली तो ये जुबान का कोटा है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में इस सिंध को अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपनी पर्सनल आमाइशगाह बना लिया है इन्होंने। एमक्यूएम हुक्म इम्तना के बावजूद सिंध में भर्तियों पर बरहम, चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। तकर्रियां रोकने का मुतालबा, पिछली तारीखों में मुलाजमतें देना तौहीन अदालत है। हुकाम गैर कानूनी इकदाम से बाज रहें। मुस्तफा कमाल की वार्निंग। सईद गनी बोले, मुतहदा सिंध के नौजवानों की उम्मीदों की कातिल है, नई नस्ल उसे कभी माफ नहीं करेगी। दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे का केस, 8 बरस बाद मुल्जिमों को बड़ा रिलीफ। डॉक्टर आसिम, कदर पटेल, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया गया।